नमस्कार। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ विश्वविख्यात कथाकार तेजेंद्र शर्मा। हमने मुंबई में जो कार्यक्रम किया था उसमें दो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, एक कथाकार तेजेंद्र शर्मा थे और दूसरे गज़ल व गीतकार आलोक श्रीवास्तव जी। कल मैं आपको आलोक श्रीवास्तव जी के बारे में बताऊंगा। तो तेजेंद्र शर्मा जी ब्रिटेन में बहुत ही लोकप्रिय नाम है। उनकी साहित्य की बहुत चर्चा होती है और उनके साहित्य पर लोग काम भी कर रहे हैं। तो ब्रिटेन ही नहीं, विश्व में जो चर्चित कथाकार हैं उनमें तेजेंद्र शर्मा जी का नाम लिया जाता है। बड़ी बड़ी गोष्ठियों में उनके साहित्य पर चर्चा होती है और कई छात्र उनके साहित्य पर शोध भी कर रहे हैं। भारत के जो बाहर भारतीय मूल के लेखक हैं उनको हिंदी साहित्य में स्थान दिलाने के लिए तेजेंद्र शर्मा जी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उनकी कहानियों पर जो प्रकाशित जो कहानी संग्रह हैं स्मृतियों के घेरे, जो समग्र साहित्य भाग 1 और नई जमीन नया आकाश समग्र साहित्य भाग 2, इसी तरह से दीवार में रास्ता, काला सागर, सपने कभी मरते नहीं और इस तरह से जो बेघर आंखें और तिबरी साइट, इस तरह की कहानियां उनकी बहुत ही लोकप्रिय हैं। और साथ ही साथ कविता एवं गजलों के दो संग्रह हैं उनके। एक उनका है मैं इस देश का कवि हूँ, ये मेरा घर है। इस तरह से दो उनके कविता एवं गजल संग्रह भी प्रकाशित हैं, लोकप्रिय हैं। साथ ही साथ उनकी गजलों की 2 सीडी व एक कहानी की सीडी भी रिलीज हो चुकी है। उनकी 5 अंग्रेजी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, वो भी बहुत लोकप्रिय हैं। उसके बाद उनका अनुदित कृतियाँ में उनकी पंजाबी, उर्दू और नेपाली में कई उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही साथ उनकी कहानियाँ जो उड़िया, हिंदी, मराठी, गुजराती और चेक भाषा, अंग्रेजी में भी अनुदित हो चुकी हैं। इस तरह से उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व में जानी जाती है। उन पर जो तेजेंद्र शर्मा जी के लेख पर जो आलोचना ग्रंथ हैं उनमें वैश्विक हिंदी साहित्य और तेजेंद्र शर्मा की प्रिय कथाएं और तेजेंद्र शर्मा जी की विश्व स्तर की कहानियाँ और इस तरह से भारतीयतर साहित्य और तेजेंद्र शर्मा, ये इनकी जो कहानियाँ हैं उस तरह से और लेख जो बहुत चर्चित हैं। उसके बाद उन पर जो शोध हुए हैं, शोध कई विभिन्न विश्वविद्यालयों में करीब 2 पीएचडी और 10 एमफिल की डिग्रियां हासिल हुई है। साथ ही साथ देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आपके हिंदी विभाग में उसमें उनके पाठ्यक्रमों में उनकी कविताएं हैं, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, आगरा, नोएडा, मेरठ और कलकत्ता, ऐसे देश के विश्वविद्यालयों में उनकी हिंदी पाठ्यक्रम में कविताएं, ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ प्रसारण में और अभिनय में भी काफ़ी काम किया है। जैसे कि वो दिल्ली में रेडियो स्टेशन पर आपने अभिनय किया, नाटक किए और साथ ही साथ उद्घोषक भी रहे हैं। आप ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन और बीबीसी लंदन में आपने कई कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी हैं और नाटक किए हैं और उसका आप उद्घोषक भी रहे हैं। इसी तरह से आपको बहुत अवार्ड, बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं। पुरस्कारों में आप देखिए लंदन की जो एलिजाबेथ, मतलब कहने का तो ब्रिटेन की एलिजाबेथ, और उन्होंने आपको मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि से सम्मानित किया है। आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपको एक बड़ा सम्मान दिया था, तिबरी मतलब साहित्य सम्मान दिया था। उसके बाद आपको मध्य प्रदेश सरकार का निर्मल वर्मा साहित्य सम्मान मिला है आपको। और इस तरह से कई, जैसे कि
टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप और आईसीसी बैंक द्वारा एनआरआई का बेस्ट सम्मान भी आपको दिया गया है। इस तरह से बहुत सम्मानों से आप सम्मानित हो चुके हैं। आपके साहित्य की, लेखन की चर्चा सभी जगह होती है। आपने हमारे कार्यक्रम में आकर हमें गौरवान्वित किया था और मुंबई का जो साहित्य प्रेमी है, आपकी कविताएं, कहानियां सुनकर बहुत ही आनंदित हुआ था। और जैसा कि हमारे उज्जैन में भी इस बात की चर्चा है कि करीब 20 वर्ष पहले तेजेंद्र शर्मा जी ने यहाँ पर कविता और कहानी का पाठ भी किया था, जो आज तक लोग भूले नहीं हैं। तो नमस्कार, कल मैं आपको आलोक श्रीवास्तव जी के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।